हम तो हुए हैं बावरे, नजरों की मार से। देखा न करो सावरे, हमको यूं प्यार से। देखा न करो सावरे, हमको यूं प्यार से। हम तो हुए हैं बावरे, हम तो हुए हैं बावरे, नजरों की मार से। देखा न करो सावरे, हमको यूं प्यार से। देखा न करो सावरे, हमको यूं प्यार से। खंजर बनी है सावरे, बाकी अदा तेरी। खंजर बनी है सावरे, बाकी अदा तेरी। खंजर बनी है सावरे, बाकी अदा तेरी। जी भर के देखा तो बता, जी भर के देखा तो बता, कैसी खता मिली। जी भर के देखा तो बता, कैसी खता मिली। घायल सकर दिया मुझे, घायल सकर दिया मुझे, बस एक बार में। घायल सकर दिया मुझे, बस एक बार में। हम तो हुए हैं बावरे, हम तो हुए हैं बावरे, नजरों की मार से। देखा न करो सावरे, हमको यूं प्यार से। देखा न करो सावरे, हमको यूं प्यार से। घुघराल केस यूं लगे, बिजलियां उड़ी। घुघराल केस यूं लगे, बिजलियां उड़ी। मुस्काए जब तू सावरा, मुस्काए जब तू सावरा, बिजलियां गिरे। मुस्काए जब तू सावरा, बिजलियां गिरे। रोशन हमारे दिल हुए, रोशन हमारे दिल हुए, तेरे दीदार पे। रोशन हमारे दिल हुए, तेरे दीदार से। हम तो हुए हैं बावरे, हम तो हुए हैं
नजरों की मार से देखा न करो सावरे हमको यूं प्यार से, देखा न करो सावरे हमको यूं प्यार से, देखा न करो सावरे हमको यूं प्यार से, देखा न करो सावरे हमको यूं प्यार से। हम तो हुए हैं बावरे, हम तो हुए हैं बावरे नजरों की मार से, देखा न करो सावरे हमको यूं प्यार से, देखा न करो सावरे हमको यूं प्यार से, हमको यूं प्यार से, हमको यूं प्यार से। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार मैया लाला को रात को दूध पिलाती है और सुबह का काम रहता है ना, मक्खन दही बिलोना होता है। लाला उठ जाएगा तो उठने से पहले दही बिलो ले। कुछ माताएं ना सुबह सुबह काम कर लेती हैं लाला के जगने से पहले कि लाला अगर उठ गया तो मसल जाएगा, फिर कुछ काम करने नहीं पाएंगे। तो आज माँ यशोदा भोर में उठ गई हैं कि लाला के जगने से पहले दही बिलो लेते हैं। माँ यशोदा दही बिलो रही हैं और लाला भी उठ गया। माँ यशोदा ने रात्रि को लाला के आंखन पे जो काजल लगाया था ना, ऐसे हाथ मीड़ते हुए सारी गालन पे काजल लगा हुआ है, लाला ऐसे आया और रई पकड़ लिया। माँ यशोदा से कहता माँ मक्खन दे। माँ यशोदा कहती लाला तू, मेरा लाला तो समझदार है, जब दही बिलो लेंगे मक्खन निकल जाएगा तब तो लाला को खिलाऊंगी। अब बच्चे होते हैं ना, अगर रीझ जाएं तो रीझ जाएं, बस चाहिए सो चाहिए, मानते नहीं है। माँ भी सोचती है कि कुछ भी बहाना करके दही तो बिलो ले, मक्खन तो ये तो अधूरा रह जाएगा, नहीं मानते हैं तो बहाने करती हैं। कभी पानी भर देती हैं परात में के, देख लाला ये तेरा चंदा मामा है, 2 बार पानी में थपकी लगाई, चंदा होवे तो दिखे। फिर से रई पकड़ लिए। माँ यशोदा कहती है मेरा लाला मैं मक्खन बिलो लूं, दही बिलो लूं, मक्खन निकलेगा, लाला को खिलाऊंगी और मक्खन खिला करके लाला को मैं खूब मोटा मोटा ताजा बनाऊंगी और अपने लाला को शादी कराऊंगी। अब तो शादी के लिए ही रूठ गए। राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरू ब्याह। अब तो शादी के लिए ही रूठ गए, अब क्या करें मां? तो एक गुजरिया लाती, गुजरिया पकड़ा देती, थोड़ी देर तक गुजरिया को खेलता है फिर फेंक देता है। उधर दूध रखा हुआ था। माँ यशोदा जो माँ यशोदा दौड़ करके जाती है कि दूध उफन जाएगा। सो लाला को गुस्सा आई, जल्दी से रखती, गोद में ले रखी थी, उतारी और दूध देखने के लिए जाती हैं। सो लाला को गुस्सा आई और एक लोढ़ा पड़ा था उठाया और मटकी पे दे मारा। पूरे आंगन में दही 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 दही। अब बच्चे नुकसान कर देते हैं, फिर देखो ऐसे लगता है कुछ नहीं जानते, एक किनारे ऐसे सिकुड़ के खड़े। छोटे बच्चे नुकसान कर दे, फिर देखो लगता है कितने देवता है, एक तरफ खड़े। माँ ने सोचा ये तो बिगड़ रहा है, तो माँ यशोदा कहती अब छोड़ोगी नहीं, रुक जा। और एक छड़ी निकालती है, अब मैं तेरे को ठीक करूंगी, से भाग। आगे आगे मेरे प्रभु दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे माँ यशोदा दौड़ रही है। देखिए ये ताकत किसमें है, जो ब्रह्म को भी दौड़ा रही है, वो माँ यशोदा।
माँ यशोदा के चोटी में गुदे हुए जो फूल हैं, दौड़ते हुए जब चरणों में आते हैं, ऐसा लगता है जैसे ये फूल कहते हो, माँ तेरी जैसी भाग्यवान ब्रह्मा की सृष्टि में कौन है। मैं तुम्हारे सिर पर नहीं, मैं तो तुम्हारे चरणों में रहने के काबिल हूं माँ। और चोटी से वो गिर करके फूल चरणों में आते हैं। माँ ने देखा कि लाला को परिश्रम हो जाएगा, थक जाएगा, तो क्रोध शांत करके माँ कहती, अच्छा लाला अब ना भागो, बिल्कुल नहीं मारूंगी। लाला खड़ा हो गया, दूर छड़ी माँ फेंक देती, मारेगी तो नहीं, नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं मारूंगी। अपने लाला को हल्दी से, दूब से, दूध से ले जाके पूजा करूंगी, चौकी पे बिठाऊंगी, तू मत भाग। सच में मैया? हाँ हाँ, हल्दी दूब से पूजा करूंगी। तो रुक गए और माँ यशोदा पकड़ करके ले जाती है, तो उखल में बांध देती। भगवान ने भी यहां अपनी माया को प्रेरित किया। माँ यशोदा जब थक जाती, रस्सी छोटी पड़ जाती है, माँ यशोदा जब थक जाती हैं, तब प्रभु अपने को बंधवाते हैं। माँ ने सोचा कि थोड़ी देर के लिए ऐसे बांध देती हूं क्योंकि उधम मचा रहा है, पर इस भाव से नहीं बांधी कि बिगड़े ना। एक माँ के अंदर जितना प्यार होता है ना, बच्चों के लिए भय भी होना चाहिए। आप ऐसा संस्कार दो कि आपको बच्चा डरे। छोटे छोटे जिनके बच्चे हैं ना, तो अभी से नजरों का भय बनाइए, कभी बच्चा बिगड़ेगा नहीं, खूब पढ़ाई करेगा। और अगर नजरों का भय नहीं बनाओगे तो जिंदगी में फिर आपको भयभीत होना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो कि मेरा बच्चा मेरे लिए भी कुछ करे, तो उसे नजर का भय डर जरूर बनाना। जितना प्रेम करना उससे कहीं ज्यादा आंख दिखाना, थप्पड़ नहीं मारना बच्चों को। आप देखो जिस घर में जो बच्चा ज्यादा थप्पड़ खाता है ना, वो ढीठ हो जाता है, बिगड़ जाता है। वही बच्चा बिगड़ा हुआ मिलेगा जो ज्यादा थप्पड़ खाता है। पहले प्यार पाया और फिर ये माताएं समझती नहीं, उसे थप्पड़ मारने लगती। तो थप्पड़ मारती हैं जब, तो वो ढीठ हो जाता है। कभी ढीठ नहीं बनाइए, बच्चों को नजरों का भय बनाइए। थप्पड़ कभी भी बच्चों को मत मारिए, चाहे वो पढ़ने के लिए हो, चाहे वैसे हो। बचपन से ही संस्कार दीजिए। ऐसे आंख दिखाइए कि बिल्कुल भयभीत हो जाए, बस खड़ा रहे यहां, तो खड़ा रहे, तब तो वो पढ़ लेगा। जहां जैसे उसे ढालोगे वो ढल जाएगा। अगर सिर्फ लाड़ ही लाड़ है ना, ले कुरकुरे ले आ, ले चॉकलेट ले आ, ले ये ले आ, तो फिर एक दिन वो आपको ही बेचेगा। एक दिन बेच देगा, बाप को भी बेच देगा, तुम्हें भी बेच देगा। तो नजरों का भय बनाइए। जिसके जो अपने बच्चे पर नजरों का भय नहीं बनाए ना, वो सब उनका जीवन ही व्यर्थ है, बेकार है, जिंदगी ही बेकार है। आगे औलाद उसकी जिंदगी ही नर्क कर देता। पर इतना हो भी नहीं पाता जब जीवन का उसी शास्त्रों में यहां तक है कि भगवान की जो कृति है, भगवान की जो देन है, पुत्र, पु यानी होता है नर्क, त्रा यानी होता है त्राण। पु यानी नर्क और त्रा यानी होता है त्राण। जो पुत्र अपने मां और अपने पिता को त्राण कराए, यानी नर्क से अभिमुक्ति कराए, उसे कहते हैं पुत्र। अब हम ये नहीं जानते कि जो पुत्र अपने पिता और मां को ही नर्क में डाल दे, उसे क्या कहते हैं। तो कलयुग में तो आज ऐसा है ना कि घर को ही पुत्र नर्क बनाता है। जिस बाप के सामने बेटा शराब पी करके लुढ़कता हुआ घर आ रहा है, उस बाप को तो मर जाना चाहिए। कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, वो दिखती नहीं है। हम भी क्या कहें आपको कि कहां गड़बड़ी किए हुए, पर जब कुंडली देखते ना तो पता चलता है कहां गड़बड़ी। जिसके घर में शराब का सेवन हो रहा है ना, वो कथा उसे भाएगी, भगवान उसे भाएंगे। अरे हो गया, चलता है। तिवारी जी कहेंगे कि हमारे यहाँ 7 दिन कथा नहीं हुई, तो चलो चलते हैं, खुद 2-4 लोगों को डिस्टर्ब भी करेंगे, इधर उधर बैठ के हाल चाल करेंगे, तमाशा करेंगे वहीं पे चल के। इतने बड़े पुण्य कहां हैं कि भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जिंदगी के इतना इतना नहीं कमा लिए हो कि मन भगवान के चरणों में लग जाएगा। ये भी भाग्य की बातें होती हैं। वही जो कथा सुनाया ना, हमें भी भागवत सुनना है, तो मन कर जाएगा, तो फिर ऐसा मिलेगा। हाँ,
हमारा पड़ोसी सुना तो हम भी सुनेंगे। बोलिए जय श्री कृष्ण। तो नजरों का भय बनाइए। माँ यशोदा जब लाला को देखती है ना तो कांप जाते हैं ऐसे। मारोगी तो नहीं माँ? नहीं नहीं मारूंगी। आजा आजा, पूजूंगी तो हल्दी से धूप से पूजा करूंगी, आजा आजा। सच नहीं मारेगी माँ? मारेगी तो नहीं? मारेगी तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, इधर आ इधर आ। एकदम चले आते और ले जाकर के उखल में बांध देती। बताया ना, रस्सी छोटी पड़ जाती है। देखते हैं कि माँ के पसीना आ गया है तो भगवान अपने को बंधा लेते हैं और माँ जैसे कार्य में लग जाती है। थोड़ा सा एक सिर्फ उद्देश्य था कि इसको डराएं, नहीं बिगड़ जाएगा। और जैसे जाती गुटमन करके प्रभु निकलते हैं बाहर। नंद महल के बाहर यमलार्जुन के 2 वृक्ष हैं। उन दोनों वृक्षों के बीच से मेरे प्रभु उखल में बंधे हुए निकले। धड़ाम धड़ाम दोनों वृक्ष टूटे और दोनों यक्ष के पुत्र प्रकट हुए। भगवान ने उनका उद्धार किया। ये कुबेर के पुत्र हैं। ऋषियों के श्राप से ये जड़ वृक्ष हो गए थे। आज भगवान ने इनकी अभिमुक्ति कराई। माँ यशोदा जल्दी से आती हैं, उखल खोलती, उखल से खोलती, बार बार हृदय से लगाती। लाला बड़ी गलती भई, अपने लाला को हमने उखल से बांधा। आज समस्त नंदगांव के लोग नंद बाबा के साथ एकत्र हैं और कहते हैं कि लाला के जीवन में बार बार कुछ न कुछ ये कंस गड़बड़ी करता है, कष्ट आ रहा है, तो चलो हम लोग नंदगांव ही छोड़ देते हैं। और लाला के लिए समस्त नंदगांव के लोगों ने स्वयं नंद बाबा, ब्रजमंडल के लोग इतना वैभव छोड़ करके, जो बैलगाड़ियां होती, बैलगाड़ियों में बस रोजमर्रा का सामान रख करके लाला के भविष्य के लिए, लाला के जीवन के लिए, हमारे लाला के जीवन में कोई कष्ट ना आवे, यहाँ बार बार कष्ट, और नंदगांव ही छोड़ दिए और वृंदावन में बहंगियों के नीचे निवास करने लगता है। ये त्याग है, ये प्रेम है। न वृंदावनम ना नवकाननम गोपगापी गवां सेव्यः पुण्य धृतृण वीरुधम वृंदावनं गोवर्धनम यमुना पुलनानि च वीक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयो। सब लोग बहंगियों के नीचे रह रहे हैं। मेरे प्रभु यहीं से सबसे पहले बछड़े चराने जाता है। आदत क्या है? आदत क्या है? यहीं पर जब बछड़े चराने भगवान जाते हैं तो अघासुर मिलता है। ये अघासुर जो है अजगर का रूप लेकर के आता है और सब ब्रजवासियों को अपने अंदर कर लेता। अंततः भगवान इसे इसका जो है संहार किया। एक दिन, अच्छा आदत क्या है भगवान की? और मैंने कहा था ये बांस खुलवा देना। देखिए माताएं कितनी आ जाती, बैठने के लिए इधर जगह नहीं रहती। ये तो सिर्फ बच्चों को खेलने के लिए बचता है बस। बड़े भैया लोगों के लिए तो कुर्सी भी इंतजार करती है। बोलिए जय श्री कृष्ण। उधर से एक कुर्सी हटा, माताएं इधर से आ जाया करें, बेचारी सब ऐसे बैठे। बोलिए जय श्री कृष्ण। आइए एक प्रेम की बात परिचर्चा करते हैं भैया। श्री राधे एक प्रेम की परिचर्चा करते हैं। भगवान के सखा है ना, बहुत प्रेम करते हैं। रोज की आदत है, रोज की आदत है प्रभु की। बछड़े चराने जाते हैं तो घर से कुछ नहीं ले जाते। यहां तक वर्णन आता है, थोड़ा सा उठाना भैया आवाज तक। यहां तक वर्णन आता है कि
भगवान पादुका नहीं पहनते, गरीब से गरीब सखा है ना, तो कहीं इनके मन में ऐसा ना हो कि लाला बड़े घर का है, लाला बड़े घर का है तो पादुका भी नहीं पहनते। घर से कुछ लेकर के नहीं जाते, कभी श्री दामा के घर की रोटी खा लेते हैं वहां जहां बछड़ा चराने जाते हैं, कभी उसके घर की, कभी उसके घर की, कभी उसके घर की। ऐसे कह देते हैं कि आज मैं तो तुम्हारे घर की खाऊंगा, क्या लाया है। आज हजारों ग्वाल वालों के साथ मेरे प्रभु बैठे हुए, मधुमंगल है ना, भगवान का बहुत प्रिय सखा है पर बहुत गरीब है। इतनी गरीबी, पूर्णमासी पंडितानी का लड़का है मधुमंगल, बहुत गरीब है। देने वाला भी किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी। इतनी बदनसीबी है कि सुबह अगर खाने को हो जाता है ना तो शाम को ऐसे ही सो जाते हैं, लाला सो जा। आज लाला को ताई कछु ना है, मधुमंगल सो जा, कल अपने मधुमंगल लाला को अच्छी अच्छी वस्तुएं खिलाओ। पूर्णमासी मां कभी कभी ऐसे ही सुला देती। उस मधुमंगल को भगवान ने सखाओं के बीच में कहा कि आज तो मैं मधुमंगल के घर का ही खाऊंगा। आहा, मधुमंगल के हृदय में तो आनंद के लड्डू फूट उठे, दौड़ पड़ा, लाला अभी ला रहा हूं, तू नए के इंतजार करना। दौड़ करके आता है, मां से कहता है, मां मां क्या है। मधुमंगल, पता है लाला ने आज हजारों सखाओं के बीच में मेरा बड़ा मान किया है। क्या मान किया? आज तो लाला बोला है कि मैं मधुमंगल के घर की रोटी खाऊंगा। मां पूर्णिमा अपने भाग्य को कोसती है कि हे विधाता, वो परम ब्रह्म जिसके लिए मात्र सारे से सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार है, जिस परमात्मा की वंदना त्रैलोक्य कर रहा है, वो भगवान मुझसे कुछ चाह रहा, और मेरे दुर्भाग्य कितने, मेरी गरीबी कितनी है कि मैं उसे कुछ दे नहीं सकता। कहीं इधर हाथ मारती है, कहीं उधर हाथ मारती, कुछ नहीं है घर में, सर पीटती है पूर्णिमा, माता पूर्णिमा सिर पीटती है। कभी प्राणी इतना सुख पाकर के अपने जीवन में उस परमात्मा, उस भगवान के लिए नहीं सोचता कि उस भगवान ने, उस मालिक ने मेरे जीवन को कितना खुशहाल किया है। किसी के सामने झोली तो नहीं फैला रहे, किसी के सामने भीख तो नहीं मांग रहे, ऐसा तो नहीं बना दिया है कि दर दर की हम ठोकरें खा रहे हैं, पर ऐसी महती कृपा प्राप्त करने के बावजूद भी प्राणी कितना अधम हो रहा है इस संसार में, इस युग में। ये विचारणीय बात है, ये सोचनीय बात है, ये कल्पना से परे हो रही है। माता पूर्णिमा रोती है, मधुमंगल कुछ नहीं है। 3 दिन की बासी खट्टी कढ़ी मटकी में रखी हुई है, ढक्कन खोलती है तो खट्टी सी खुशबू निकलती है। कुछ नहीं, मधुमंगल यही है, मां तू जानती नहीं, लाला कह दिया है तू खाएगा हमारे घर का ही, नहीं भूखा रह जाएगा, दे कढ़ी दे। और मधुमंगल वो खट्टी कढ़ी लेकर के चल गए। 3 दिन की बासी कढ़ी लेकर के गए, लेके चल दिया। सारे ग्वाल बाल प्रभु को समझा रहे हैं कि लाला वो मधुमंगल है, नहीं लाएगा, ले मेरे घर का खा ले, मेरे घर का खा ले, पर मेरे प्रभु नहीं खा रहे। आज तो मैं खाऊंगा तो मधुमंगल के घर की ही रोटी खाऊंगा। सोचता जा रहा है मधुमंगल कि माया यशोदा जिसके घर में 9-9 लाख गायें हैं, ताजा ताजा माखन मिश्री, सुंदर सुंदर वस्तुएं, 56 भोग, मां यशोदा जिस लाला को खिलाती है, कराती है, मैं उसको 3 दिन की ये बासी कढ़ी खिलाऊं? वो विधाता भी क्या कहेगा। मधुमंगल ने अंतिम पहुंचते पहुंचते फैसला कर लिया कि नहीं, मैं अपने लाला को, अपने गोपाल को, अपने कृष्ण को ये 3 दिन की खट्टी कढ़ी नहीं खिलाऊंगा। और एक झाड़ी की आड़ में मधुमंगल वो खुद ही खट्टी कढ़ी पीने लगा। ग्वालवाल समझा रहे हैं लाला खा ले, परंतु लाला रीझा हुआ है, आज तो मैं मधुमंगल के घर की ही खाऊंगा।
श्री दामा ने कहा देख, झाड़ी की तरफ दृष्टि जाती है, कहती लाला देख तू भूखा ही बैठा रहेगा, वो ऐसा वैसा नहीं है मधुमंगल, वो देख झाड़ी की आड़ में वो कढ़ी पी रहा है। तो भगवान ऐसे दौड़ते हैं जैसे कुछ निधि पाने के लिए दौड़ पड़े। दुपट्टा कहीं गिरता है, पीतांबर कहीं गिरता है, वेणुका कहीं गिर जाती है, बाजूबंद कहीं गिर जाते हैं। दौड़ करके मधुमंगल को हृदय से लगा लिए। भगवान मधुमंगल तूने ऐसा क्यों किया? लाला मोको पता है माँ यशोदा कितनी अच्छी अच्छी वस्तुएं तुम्हें खिलाती है, और मैं अभागी 3 दिन की बासी कढ़ी तुम्हें पिला नहीं। मधुमंगल मटकी में बची हुई मधुमंगल की जूठी कढ़ी भगवान चाटते हैं, और उस मटकी को चाटने के बाद मधुमंगल के शरीर में जो कढ़ी टपक गई थी, भगवान ने अपनी जिह्वा लगा दिया। जिह्वा लगा करके उस कढ़ी को चाट लिया। इस दृश्य को जब त्रैलोक्य ने देखा तो विमोहित हुआ। इस दृश्य को जब ब्रह्मा जी देखे तो विमोहित हुए। नहीं, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। क्या जरूरत है उस परम ब्रह्म की ये सब करने की, ये लीला करने की? ऐसा क्यों? चाहते हैं भगवान मधुमंगल के शरीर में टपकी हुई कड़ी। ये प्रेम है, बिना प्रेम रीझै नहीं नटवर नंद किशोर। प्रेम के बिना कुछ भी नहीं है मेरे भैया। प्रेम के बिना जीवन नीरस है, प्रेम के बिना कुछ भी नहीं है। न इस जिंदगी की महत्ता है, न ये जीवन की सत्यता है। इस दुनिया में प्रेम नहीं होता। अगर सोचना कि गुरु जी बार बार प्रेम की बात करते हैं, दुनिया में कोई किसी से प्रेम नहीं करता। यहां मोह होता है, क्षण भंगुर, और वो भंग हो जाता है। जो भंग हो जाए उसे प्रेम नहीं कहते। प्रेम तो परमात्मा का अंश है। अरे वो प्रेम थोड़ी है। अरे हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, हम मर जाएंगे। आजकल ऐसे ही होता है। हम बहुत प्रेम करते, खाक करते हैं। तमाशा बना दिया है कलयुग में दुराचारियों ने, तमाशबीनों ने भगवान को भी तमाशा बना दिया है। कोई संसार में किसी से प्रेम नहीं। यहां मोह है। मोह होता है और मोह भंग हो जाता है। हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, मर जाएंगे, जबरदस्ती शादी करो, और ऐसा करने वाले फिर तलाक ले लें तो इसे प्रेम कहोगे? ऐसा करने वाले फिर लड़े, उसे प्रेम कहोगे? ऐसा करने वालों का विक्षोभ हो जाए, उसे प्रेम कहोगे? कि वो प्रेम का कलंक है। क्योंकि कलयुग में हर वस्तु बिगड़ी हुई है, इसलिए इसे भी बिगाड़ दिए हैं। परंतु प्रेम तो जीवात्मा और परमात्मा के बीच में होता है। प्रेम जीवात्मा और परमात्मा के बीच में होता है। मनुष्य मनुष्य के बीच में प्रेम नहीं होता, वहां मोह होता है। और मोह का ये कारण है कि मोह भंग होता है, परंतु प्रेम भंग नहीं होता। प्रेम ऊंचा नीचा नहीं देखता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए बड़े भाव से ठाकुर जी के चरणों का स्तवन करते हैं। बांके